हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आज के इस धमाकेदार सेशन में। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एजेस से रिलेटेड, आयु से रिलेटेड क्वेश्चन। आज का जो टॉपिक है इससे सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप एसबीआई क्लर्क की बात कर रहे हो, एसबीआई पीओ की बात कर रहे हो या आप बाकी किसी भी बैंक के एग्जाम की बात कर रहे हो, सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन मेरा फोकस जो है इस टॉपिक को अभी जो मैं सॉल्व करवाने वाला हूं आपके साथ, ये प्रीलिम्स के एग्जाम पे बेस्ड होगा। तो इसलिए क्वेश्चन मैंने वैसे ही क्वेश्चन इसमें रखा हुआ है जो कि प्रीलिम्स के एग्जाम में आ सकते हैं। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपके लिए लाया हुआ है। 2024, 2023, 2022 और 2021 4 साल के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो ये 4 साल लेटेस्ट क्वेश्चन हुए, इसकी प्रैक्टिस आपको एटलीस्ट करके जाना है आपके एग्जाम में। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज पंकज और मैं स्वागत करता हूं आप सबों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। और इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं एक चीज और आप लोगों के साथ रिपीट कर दूं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और अगर आप लोगों ने इस टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इस कोड को स्कैन करिए और इसको अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप इसको स्कैन नहीं करना चाहे तो इस लिंक के थ्रू भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करना क्यों जरूरी है? इस चैनल पे आपको पीडीएफ्स, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस ये सारी चीजें मिलती हैं, तो इसलिए जरूर से आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जितनी चीजें मैं पढ़ाता हूं सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको इस टेलीग्राम चैनल पे ही मिलते हैं। चलिए तो बच्चे, आज का जो टॉपिक है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, एजेस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। और एजेस जो होता है बेसिकली ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट होता है, इसमें रेशियो का यूज किया जाता है। तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं बच्चे कि आप लोगों को रेशियो पता होगा, आप लोग जानते होंगे। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। हर एक कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, सारी चीजें एकदम बेसिक से बताऊंगा मैं, है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले ये एक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे और अगर आप यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। तो बिल्कुल भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को भी डरने की जरूरत नहीं है बच्चे, आप लोग बहुत घबरा जाते हो, है ना। और उसके पहले एक चीज और मैं बता दूं, जितना सपोर्ट आपको दिखाना चाहिए बच्चे, अभी मैंने पार्टनरशिप का टॉपिक आपके लिए लाया था बट आप लोग उतने इंटरेस्ट के साथ उसको देख नहीं रहे। तो ज्यादा से ज्यादा उस चीज को शेयर किया कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि जब आप ये चीजें इंगेज करते हैं तभी जाकर के बाकी लोगों के पास ये चीज पहुंचता है। तो मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होना चाहिए आप लोगों का। अगर आप लोगों का पार्टिसिपेशन रहा तभी मैं ये सीरीज कंटिन्यू कर पाऊंगा, है ना। अगर आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे ये सारे सेशन देखने में तो मुझे इस सेशन को डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। फिर मैं वैसे ही सेशन लेकर के आऊंगा जहां पे ज्यादा बच्चे उस चीज को देख पाते हैं। तो ये मैं अभी आपके लिए ये सारी चीजें ला रहा हूं कि जहां पे एग्जाम से रिलेटेड ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया कीजिए, वीडियो को कम से कम लाइक, शेयर और कमेंट, ये 3 चीजें आपके लिए जरूरी है। इसको जरूर से जरूर किया कीजिए आप, है ना। मुझे बार बार बोलने की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए। मैं ये आशा करता हूं आप सभी लोग ये कर रहे होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो बच्चे, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, प्रेजेंट एज ऑफ किरण इज 15 ईयर्स। किरण की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज मतलब आप समझते हैं, प्रेजेंट एज मतलब अभी की एज की बात हो रही है। अभी जो प्रेजेंट है, आपकी अभी की जो एज है उसको हम प्रेजेंट एज बोलते हैं। इसी को वर्तमान आयु बोला जाता है। अभी की जो आयु है उसी को वर्तमान आयु बोलते हैं। तो प्रेजेंट एज ऑफ किरण इज 15 ईयर्स। किरण की प्रेजेंट एज कितनी है, वर्तमान आयु कितनी है, 15 ईयर्स है। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद, 5 वर्ष बाद, आफ्टर 5 ईयर्स मीन्स 5 वर्ष बाद, the ratio of age of किरण to सुमन will be 4:15। किरण और सुमन की आयु का अनुपात 4:15 होगा। इसी को बोलते हैं 4:15। कब होगा ऐसा? 5 साल के बाद, आफ्टर 5 ईयर्स। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द एज ऑफ सुमन्स एज 3 ईयर्स अगो। फाइंड द एज ऑफ सुमन एज 3 ईयर्स अगो। आपसे पूछा जा रहा है 3 वर्ष पहले सुमन की आयु कितनी थी। सुमन की एज आपको कैलकुलेट करना है कि 3 साल पहले सुमन की एज कितनी थी। क्वेश्चन समझ पाए? चलिए बच्चे, सॉल्व कैसे करिएगा ध्यान से देखिए। तो किरण की प्रेजेंट एज, ध्यान रखना, मैं क्या करूंगा, जिसका जो नेम है, जैसे किरण का नेम है के, तो जिसका जो नेम है उसका फर्स्ट लेटर मैं ले लूंगा तो आप समझ जाइएगा वही उसका प्रेजेंट एज है। जैसे किरण की किरण किससे शुरू हो रहा है, के से। तो मैं किरण का प्रेजेंट एज कितना मानूंगा, के। अगर मैंने के लिखा तो समझ जाना किरण की प्रेजेंट एज है। एक बात समझ लो, मैं हमेशा ये चीज यूज करने वाला हूं। अगर मैंने लिखा के तो के मतलब बताएगा क्या, प्रेजेंट एज। अगर मैंने के लिख दिया तो आप इसको क्या समझिएगा, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे प्रेजेंट एज की। प्रेजेंट एज मतलब वर्तमान आयु की बात कर रहा हूं। अगर मान लो कहीं पे मैंने ऐसे लिख के मैंने यहाँ पे लिख दिया, ऐसा लिख दिया के और उसके ऊपर मैंने +5 लगा दिया, तो आप इसका मतलब क्या समझोगे, आप समझोगे
किरण की एज आफ्टर 5 ईयर्स, इसका मतलब है एज आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब 5 साल के बाद की एज की बात कर रहा हूं। एज आफ्टर 5 ईयर्स मतलब 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, आयु 5 वर्ष बाद, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, जो बच्चे हिंदी में हैं, आयु 5 वर्ष बाद, इसका मतलब ये हो रहा है। अगर बच्चे मैंने ऐसा लिखा किए और इसके ऊपर अगर मैंने ऐसा लिखा कभी इस तरह से, इसका मतलब क्या समझिएगा, तो ये बता रहा है एज 5 ईयर्स अगो। एज क्या? 5 ईयर्स अगो, इसका मतलब हिंदी में क्या बोलिएगा, आयु, कब की आयु? 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, यानी कि 5 साल पहले की बात हो रही है। तो मुझे लगता है बच्चे आप इतनी सी बात समझ पाए। ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, मैं ऐसे क्वेश्चन में यूज करूंगा, तो बिल्कुल आप वहां पे कंफ्यूज मत होना कि सर आप नेम के ऊपर ये क्या लिख रहे हो, इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नाउ, और मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, जो नेम होगा उसका फर्स्ट लेटर जो होगा उसको हम उसका प्रेजेंट एज मैं ऐसा एज्यूम करने वाला हूं। ठीक है, आप जैसे करते होंगे, बट मैं सजेस्ट करूंगा वैसे ही आप भी मानिएगा। तो प्रेजेंट एज ऑफ किरण इज 15 ईयर्स, यानी कि किरण की प्रेजेंट एज, तो मैंने बोला के बराबर कितना आ गया, 15। मुझे लग रहा है फॉन्ट थोड़ा सा मुझे बड़ा करना होगा, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ठीक है, चलिए, तो किरण की एज मैंने कितना मान लिया, 15, मतलब के बराबर 15 लिखा, इसका मतलब किरण की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, 15 ईयर्स हो गई। तो के बराबर कितना आ गया बच्चे, आप बोलेंगे सर 15 ईयर्स। आगे पढ़िए, जैसे जैसे क्वेश्चन दिया वैसे रीड करना है, क्वेश्चन समझेंगे तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को समझना। मैक्सिमम बच्चे को क्वेश्चन का लैंग्वेज ही समझ में नहीं आता। आप हिंदी और इंग्लिश को छोड़ दीजिए, हिंदी वाले बच्चे सोचते हैं कि इंग्लिश में लिखा होता है इसलिए नहीं समझ में आता है, हिंदी में भी लिखा होता है तो आपको किधर समझ में आता है। क्वेश्चन समझने का मतलब हिंदी और इंग्लिश से नहीं होता है। अगर आप क्वेश्चन समझ रहे हैं तो हिंदी में भी आपको नहीं समझ में आता, हिंदी में भी तो समझाना पड़ता है, तो लैंग्वेज से केवल नहीं होता है। ये आपको आदत डालना पड़ेगा क्वेश्चन को समझने की। ठीक है, आप लैंग्वेज पे ब्लेम मत कीजिएगा। देखिए, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स में 5 साल के बाद द रेशियो ऑफ एज ऑफ किरण टू सुमन, किरण एंड सुमन की एज का रेशियो, तो क्या लिखेंगे बच्चे, किरण 5 साल के बाद की बात हो रही, तो यहां पे मैंने 5 लिख दिया, एंड सुमन, सुमन की प्रेजेंट एज को मैं एस मानूंगा, लेकिन 5 साल के बाद की बात हो रही तो यहां पे मैंने +5 लिख दिया। और इनका जो एज का रेशियो है, यही रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया है कितना, 4:15, इसी को हम बोलेंगे 4:15, यानी कि सॉरी, देखो मार्कर भी भाग गया इधर से उठ के उधर। चलिए, मैं क्या बोल रहा था कि किरण और सुमन की एज का अनुपात जो है 5 साल के बाद ये कितना है आपका, 4:15 है। यहां तक बात क्लियर हो गई? आपने बोला सर क्लियर है। तो फाइंड द एज ऑफ सुमन 3 ईयर्स अगो। देखो 3 ईयर्स अगो, इसी को हिंदी में क्या बोलते हो, 3 वर्ष पहले। 3 वर्ष पहले सुमन की आयु कितनी थी? एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो हमेशा आप कंफ्यूज होते हैं, कभी भी अगर बात की जाती है 3 साल पहले, 4 साल बाद, 5 साल पहले या 6 साल बाद, तो हमेशा ये रेफरेंस कहां से लिया जाता है, ये रेफरेंस होता है प्रेजेंट। आप बोलेंगे सर ये क्या बोल रहे हो, रेफरेंस का मतलब क्या होता है? रेफरेंस, जब तक कुछ मेंशन नहीं किया गया है तो रेफरेंस आपको प्रेजेंट से लेकर के चलना है। कहां से? प्रेजेंट से। इसका क्या मतलब है? अगर मैं बोलता हूं कि किसी की एज 5 साल के बाद कितनी हो जाएंगी, इसका मतलब कि प्रेजेंट से 5 साल के बाद उसकी एज कितनी हो जाएंगी, प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर मैं बोलूं कि किसी की एज 3 साल पहले कितनी होंगी, तो कब से कुछ भी अगर मेंशन नहीं किया है, इसका मतलब प्रेजेंट से 3 साल पहले की बात की जा रही है। किसी की एज 8 साल के बाद कितनी हो जाएंगी, क्या मतलब है इसका, कब से? प्रेजेंट से। अगर क्वेश्चन में कंडीशन दिया है तब तो उतना ही टाइम लेकर के चलोगे, नहीं दिया है तो हमेशा आपको कंसीडर करके चलना उस चीज को, प्रेजेंट। आप समझ पाए? चलिए बच्चे, अब आ जाइए क्वेश्चन। अब देखो ये रेशियो दिया हुआ है 5 साल के बाद का, और ये एज कब की दी गई है, प्रेजेंट की एज दी गई है। तो मैं क्या करता हूं, किरण और सुमन की 5 साल के बाद एज का रेशियो कितना है, 4:15 है। तो मैं अगर आपसे पूछूं बच्चे कि बताइए मुझे किरण की एज 5 साल के बाद कितनी हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर किरण की प्रेजेंट एज 15 है, 5 साल के बाद की बात करोगे तो 15 + 5, किरण की 5 साल के बाद एज कितनी हो जाएंगी, 20 साल। आपने बोला बिल्कुल सही, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 20 साल। अब बताओ ये रेशियो कब का है, 5 साल के बाद का, और 5 साल के बाद किरण की एज 20 साल है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं ये जो किरण की एज 4 यूनिट थी, इस 4 यूनिट की वैल्यू हो गई 20 साल। आपने बोला सर बिल्कुल सही, 4 यूनिट की वैल्यू 20 साल हो गई।
4 यूनिट की वैल्यू अगर 20 साल हो गई बच्चे, तो 4 यूनिट 20 साल है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 20 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। आप बोलेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 20/4 यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 5। कैसे निकालते हो, 4 यूनिट, चाहो तो ऐसे लिख लेना, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। 4 यूनिट की वैल्यू अगर 20 साल है बच्चे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी यहाँ पे, आप बोलेंगे 1 यूनिट हो जाएगा, 4 से 1 कट जाएगा, 5 बार में 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 5 साल। और इसको जब रेशियो में लिखा होता है ना, तो इसको हम यूनिट पढ़ते हैं, ठीक है। ये 4:15 का मतलब ये 4 यूनिट है, तो ये 15 यूनिट है। तो 1 यूनिट अगर 5 साल है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 × 5 यानी कि ये 20 साल हो गया। और ये 15 यूनिट है, यानी कि 15 × 5, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 75 ईयर्स। लेकिन हमें इन दोनों को निकालने की जरूरत नहीं। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ 3 वर्ष पहले सुमन की आयु कितनी थी। अब बताइए बच्चे, ये सुमन की आयु मिल गई, ये सुमन की आयु कितनी है, 75 ईयर्स। आप बोलेंगे सर सुमन की आयु तो मिल गई 75 ईयर्स, लेकिन ये सुमन की आयु कब की है, आप बोलेंगे सर 5 साल के बाद की है। 5 साल के बाद, अभी मैंने बताया था जब भी बाद की बात की जाती है या पहले की, तो कब से, प्रेजेंट से, यानी कि प्रेजेंट से 5 साल के बाद 75 साल की हो जाएंगे। तो प्रेजेंट से 5 साल आगे जाने पे इसकी एज 75 है। तो आप बताओ अगर मैं प्रेजेंट में इसकी एज पूछूं, सुमन की एज प्रेजेंट में कितनी हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर इसमें से 5 घटा दीजिए। तो 75 में से 5 घटा देंगे तो इसकी एज कितनी हो जाएंगी, 70 ईयर्स। आपने बोला सर सुमन की प्रेजेंट एज हो गई 70। एस लिखा है मैंने, केवल मैं अगर लेटर लिखता हूं मतलब प्रेजेंट की बात होती है, तो एस कितना हो गया, 70 ईयर्स। लेकिन सुमन की आयु कब की पूछी जा रही है, 3 साल पहले। तो सुमन की एज 3 साल पहले, तो ऐसा लिख दोगे s-3, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 70 में से 3 साल पीछे चले जाओ। प्रेजेंट में ये 70 है, 3 साल पहले की बात हो रही है, तो 70 में से 3 घटा देंगे बच्चे, तो 70 - 3, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 67 ईयर्स। कितनी हो गई बच्चे, 67 ईयर्स, 67 वर्ष, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये हमारा राइट आंसर हो गया। बच्चे ये जो मैंने बताया दैट इज द बेस्ट अप्रोच। ऐसे ही एग्जाम में सॉल्व करना है जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। अगर किसी बच्चा को रेशियो बिल्कुल उसने पढ़ा ही नहीं है, बिल्कुल कुछ जानता ही नहीं है, वैसे बच्चे को दिक्कत हो सकती है। तो बच्चे मैं यहाँ पे एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें हो सके एक्सप्लेन कर सकूं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता है, जीरो लेवल से जानते हो, तो फिर आप कैसे समझ पाओगे, है ना। आपको बिल्कुल जीरो लेवल से टॉपिक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है आप लोग समझ पाए होंगे। आ जाइए सेकेंड क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिए। जैसे जैसे चीजें बता रहा हूं समझने की कोशिश करिए, और मैं ये गारंटी के साथ बोलता हूं कि मैं जब पढ़ाता हूं और अगर आप नहीं समझ पाते हो तो आपको किसी भी टीचर का नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप ज्यादा बोल रहे हो, तो ऐसा नहीं है। अगर मैंने बताया और सच में आप नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर आपको ध्यान देने की जरूरत है, आपको अपने वीकनेस को समझने की जरूरत है कि आप कहां पे लैग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। A present age is 4/5 of B's present age. A present age is, A मतलब यहाँ पे A नहीं, एज होना चाहिए। एज प्रेजेंट एज इज मतलब A किसी का नेम है। देखो यहाँ पे हिंदी में पढ़ लो पहले। A की वर्तमान आयु, A की वर्तमान आयु B की वर्तमान आयु का 4/5 पार्ट है। एज प्रेजेंट एज इज 4/5 ऑफ B's प्रेजेंट एज, है ना। चलो तो मान लो थोड़ी देर के लिए, अभी मैंने बताया था जो नेम होगा उसका फर्स्ट लेटर उसका प्रेजेंट एज मानोगे। यहाँ पे ए और बी की ही बात हुई तो नेम ए और बी ही हो जाएगा। तो मान लो ए की प्रेजेंट एज जो है, ए की प्रेजेंट एज को मैंने ए मान लिया, तो ए का जो प्रेजेंट एज है, एज प्रेजेंट एज इज एज प्रेजेंट एज इज, तो इज की जगह पे इज मतलब क्या, इक्वल। तो ए की प्रेजेंट एज जो है इक्वल है, किसके इक्वल है, 4/5 किसका, बी के प्रेजेंट एज का। तो मैं इसको लिख सकता हूं 4/5 बी। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 4/5 बी। ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु का 4/5 पार्ट है, तो ए बराबर 4/5 कितना, बी, ठीक है। आगे देखिए, while age of B after 5 years will be equal to twice the present age of C. Age of B after 5 years, B की एज 5 साल के बाद, बच्चे B की एज 5 साल के बाद कितनी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। किसके इक्वल हो जाएंगे, ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ C, ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ C। एक चीज मुझे बताइएगा, मैंने लिखा है a बराबर 4/5 b, अगर मैं इस b को इधर लेकर के आऊं तो आप बोलेंगे सर इसकी वैल्यू हो जाएंगे, b को आप इस साइड लेकर के आइए तो ये बन जाएगा a/b।
तो a बाई बी की वैल्यू कितनी हो जाएंगे? आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा आपका 4/5। ये b केवल इधर आ गया और ये 4/5 तो इधर ही रहेगा, तो a बाई बी की वैल्यू हो गई 4/5। यानी कि a और b की एज का रेशियो कितना बन गया? 4/5। इस 4:5 को हम 4/5 भी बोल सकते हैं। तो a की एज अगर 4 यूनिट है तो b की एज कितनी हो गई आपकी? 5 यूनिट हो गई। मैं क्या करता हूं यहाँ पे मान लेता हूं कि अगर a की एज 4x है तो b की एज कितनी हो जाएंगे बच्चे? आप बोलेंगे सर b की एज हो जाएंगे 5x। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, आफ्टर 5 ईयर्स b आफ्टर एज ऑफ b आफ्टर 5 ईयर्स, मुझे बता दो b की एज 5 साल के बाद कितनी हो जाएंगी? b की एज 5 साल के बाद कितनी हो जाएंगी? आप बोलेंगे सर b की एज 5x है तो b की एज 5 साल के बाद कितनी हो जाएंगी? 5x प्लस 5 कितनी हो जाएंगी? 5x प्लस 5। तो एज ऑफ b आफ्टर 5 ईयर्स विल बी इक्वल, यानी कि b की एज 5 साल के बाद जो है, तो ये 5 साल के बाद b की एज कितनी है? 5x प्लस 5 है। ये इक्वल है, किसके इक्वल है? इक्वल टू ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ c। किसके बराबर है? ट्वाइस है। किसके ट्वाइस है? प्रेजेंट एज ऑफ c के, यानी कि ट्वाइस और किसका? c का प्रेजेंट एज। c के प्रेजेंट एज को मैं मान लेता हूं यहां पे c। कितना मान लिया? c। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है ना? अब बताओ 5x प्लस 5 की वैल्यू हो गई 2c, तो यहां से c कितना निकल जाएगा? आप बोलेंगे सर ये है 5x प्लस 5 और ये 2 इधर आ जाएगा। 2 को जब आप इस साइड भेजेंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई, यानी कि c का प्रेजेंट एज आपका इतना आ गया। ध्यान से समझ रहे हो सारी चीजें? बिल्कुल भी 100% फोकस के साथ देखा कीजिए। देखिए आगे, इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल थ्री इज 37 ईयर्स, है ना? यानी कि यदि तीनों की आयु का योग 37 वर्ष है, तीनों मतलब कौन? ए बी एंड सी की आयु, एज को अगर हम ऐड कर दें तो वो 37 वर्ष है, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। ए की वर्तमान आयु, ए का प्रेजेंट एज आपको यहाँ पे निकालने के लिए पूछा जा रहा है। तो बच्चे आप मुझे बताइए, देखिए ए की वर्तमान आयु कितना माने हो? 4x, बी का कितना है? 5x और सी का कितना है? 5x प्लस 5/2। तो इन तीनों को हम ऐड कर देते हैं। तीनों को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा इसको मैं साइड में कर देता हूं, है ना, इधर कर देता हूं। अब देखिए तीनों को ऐड कीजिए, तो a कितना हो गया? 4x प्लस b कितना हो गया? 5x प्लस c का कितना आ गया? 5x प्लस 5 डिवाइडेड बाई कितना? 2। और यही तीनों का मिलकर के बच्चे कितना दिया है क्वेश्चन में आपको? ये तीनों का मिलकर के आपको दिया गया है 37। अब आप इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो 4x प्लस 5x, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 9x। मैं थोड़ा डिटेल में यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इसको। 5x प्लस 5/2 बराबर कितनी हो गई वैल्यू? 37। आप बोलेंगे सर 9x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जब आप सॉल्व करते हो तो नीचे में 1 होता है, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, है ना? ऐसे ही करते हो ना, एलसीएम 2 आ जाएगा, तो 1 2 जा 2 9 जा कितना आ जाएगा? ये 18x प्लस 2 1 जा 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 5x प्लस 5 इक्वल्स टू कितना आ गया? आप बोलेंगे सर 37। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18x प्लस 5x की वैल्यू कितनी हो गई? आप बोलेंगे सर 23x प्लस 5 इक्वल्स टू 2 इंटू 37, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 74। अब इस 5 को उधर लेकर के जाओगे तो 23x की वैल्यू हो जाएंगी 74 माइनस 5, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 69। अब 23 1 जा 23 3 जा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे? आप बोलेंगे सर x की वैल्यू हो गई 3। x कितना आ गया? यहाँ पे 3 आ गया। अब ये जो मैंने आपको इतने स्टेप्स लिख करके बताए, इतना स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं थी। मैं चाहता तो यहीं पे भी इस चीज को बोल सकता था, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। आप समझ गए तो इतना स्टेप्स आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। जहां तक आपको क्लियर हो रहा है वहां तक आप बिना लिखे हुए करना, जहां जरूरत पड़े वहां पे लिखने की जरूरत है। मैंने पूरा स्टेप्स लिखा कि x3 कैसे है, तो x की वैल्यू 3 आ गई, आपने बोला सर आ गया। निकालना क्या था आपको? तो निकालना था फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। आपको ए का प्रेजेंट एज निकालना था। अब बताइए ए का प्रेजेंट एज कितना माने हो? 4x और x कितना आ गया है आपका 3, और a का प्रेजेंट कितना है? 4x। तो 4x का क्या मतलब हुआ बच्चे? आप बोलेंगे सर 4 इंटू x की वैल्यू 3 आ गई, तो 4 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा? 12 ईयर्स, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 ईयर्स इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ पाए? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा इंगेजमेंट दिखाया कीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत सारे बच्चे केवल कमेंट तो करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है आपने, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बस इसको ऐसे मत समझिए कि ये तो मेरा काम है बोलना,
जब मैं बोलता हूं तो थोड़ा सा इस चीज की रिस्पेक्ट रखा कीजिए और चीजें किया कीजिए। चलिए, क्योंकि यही एक चीज है जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं, बाकी चीजें तो मैं खुद कर रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पे दिया हुआ है, द एवरेज मार्क्स ऑफ बंटी। अच्छा, ये एवरेज का क्वेश्चन आ गया बीच में, ठीक है, इसको स्किप कर दीजिए। एवरेज का क्वेश्चन अभी हम नहीं कर रहे, एजेस का कर रहे हैं, कि एजेस से भी रिलेटेड कुछ है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एवरेज। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 1:3 रेस्पेक्टिवली, एंड द रेशियो ऑफ present age of A and C is 2:3. If the difference between present age of A and C is 2 years, then find the sum of age of A, B and C 14 years hence. हिंदी में एक बार देख लीजिए, A और B की वर्तमान आयु का अनुपात 1:3 है। A और B दो लोग हैं, उनकी वर्तमान आयु, उनकी प्रेजेंट एज का अनुपात आपको दिया गया है 1:3। तो मैं इसको लिख लेता हूं, A है और B है, इनका अनुपात 1:A/B, और यही वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 1:3 आपको 3 दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ A and B इज 1:3 रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः। एंड द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ A and C इज 2:3। बच्चे, और आपको क्या दिया है, A and C, A और C, इसका प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दिया गया है, इसके प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया है 2:3। कितना दिया गया है, 2:3। ठीक है, चलिए आगे पढ़ने से पहले, द डिफरेंस ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड सी, आगे पढ़ने से पहले हम यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना चाहेंगे। ध्यान से देखना क्या है, आपको ध्यान से देखना यहाँ पे ये है कि देखो, यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ है ए एंड बी का रेशियो दिया हुआ है, ये जो रेशियो आपको दिया हुआ है ए एंड सी का रेशियो दिया हुआ है। मुझे बता दीजिए कि ए एंड बी, ए एंड सी, इन दोनों रेशियो में कौन सा पर्सन कॉमन है। आप बोलेंगे सर यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है, दोनों में ए है। जब ए की बात हो रही है, आप एक्चुअल में सोच के देखो कि ए जहां पे भी रहेगा उसके एज तो सेम ही रहेंगे। ए जो पर्सन है, कोई पर्सन है, उसका एज आप बोलो उसका एज, या दूसरा कोई पर्सन बोले, या तीसरा, अगर मान लीजिए मैं 30 इयर्स का हूं तो मैं अभी भी 30 का हूं, कोई दूसरा भी 30 ही बोलेगा, कोई तीसरा भी बोलेगा। मैं जितना, मेरी जो एक्चुअल एज है वो चेंज तो नहीं हो जाएंगी, जितनी है उतनी ही रहेंगी। लेकिन यहाँ पे अगर देखिएगा तो ए के बारे में दिया है, यहाँ पे ए कितना है, 1 यूनिट, जबकि यहाँ पे ए कितना है, 2 यूनिट। तो सबसे पहला काम क्या है कि इस ए की एज को हम क्या कर देंगे बच्चे, यहाँ पे बराबर बना देंगे। यहाँ पे ए कितना है आपका, 2 यूनिट, ए यहाँ पे 1 यूनिट है, ए यहाँ पे 2 यूनिट है। तो इस चीज को हम क्या करेंगे, जो पर्सन सेम है और रेशियो में अगर वो अलग अलग टर्म्स हैं तो उन टर्म को आपको बराबर कर देना है। आप बोलेंगे सर कैसे बराबर करोगे, तो बच्चे रेशियो का रूल होता है कि रेशियो के टर्म को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है या सेम नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो ये देखो ए 2 है और यहाँ पे 1 है, अब आपकी मर्जी, इसको 2 बना दो या इसको 1 बना दो, लेकिन डिवाइड करने से बेटर हमेशा रहेगा मल्टीप्लाई करके लाना। तो यहाँ पे 1 है, इस 1 को मैं 2 बना सकता हूँ। आप बोलेंगे सर कैसे, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लेकिन केवल इसको नहीं करना होगा, इसके साथ रेशियो का टर्म है 1:3, इसलिए मुझे इस 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे ए एंड बी का रेशियो देख सकते हैं 2:6। अब देखो, अब यहाँ पे A2 हो गया और यहाँ पे भी A2 था, अब ये बैलेंस हो चुका है। अब आप यहाँ पे लिख दीजिए A, B एंड C एक साथ लिख दीजिए, और देखिए यहाँ पे रेशियो A कितना हो गया, आप बोलेंगे सर A 2 यूनिट है, B कितना है, यहाँ पे B कितना है 6 यूनिट, अभी B 6 हो चुका है, B कितना हो चुका है 6 हो चुका है, और यहाँ पे देखिए A तो 2 था और C कितना हो गया 3 हो गया है। आप बात समझ पाए, तो एक साथ मैं इस रेशियो को अब ऐसे लिख सकता हूं। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर आप चाहो कंफ्यूजन हो ना, तो आप रेशियो निकाल लो। जैसे देखो A2 है, B6 है, अगर आप इसका रेशियो निकालोगे 2 3 जा, तो ये 1:3 फिर से बन जाएगा। देखो 1:3 था, यहाँ पे देखो A:C 2:3 है, A2 है, ये 3 है, तो देखो A2 है, C3 है, तो अभी भी रेशियो 2:3 है कि नहीं है। इसका मतलब ये जो हमने निकाला है ये सही निकाला हुआ है ना। चलिए, अब क्वेश्चन में दिया था डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड सी, ए एंड सी के प्रेजेंट एज का डिफरेंस। तो ये जो रेशियो है प्रेजेंट एज का ही है, ए का प्रेजेंट एज 2 यूनिट है, सी का प्रेजेंट एज 3 यूनिट है। तो बच्चे ए एंड सी की प्रेजेंट एज का डिफरेंस, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, इनका डिफरेंस कितना आया। आप बोलेंगे सर इसका डिफरेंस आ गया 1 यूनिट, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, तो 3 में से 2 घटाओगे तो इसकी वैल्यू हो गई 1 यूनिट। और क्वेश्चन में आपको डिफरेंस दिया हुआ है एज ऑफ ए एंड सी, कितना दिया हुआ है ये डिफरेंस, 2 साल दिया हुआ है। यदि ए और सी की वर्तमान आयु में 2 वर्ष का अंतर है, तो ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, डिफरेंस 1 यूनिट, और यही 1 यूनिट कितने के बराबर हुआ,
2 ईयर्स के बराबर हुआ या 2 वर्ष के बराबर हुआ। तो आपसे पूछा जा रहा है, चलो तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 2 साल, तो आपसे पूछा जा रहा है 14 वर्षों के बाद ए, बी और सी की कुल आयु ज्ञात कीजिए। 14 साल के बाद ए, बी एंड सी तीनों मिलकर के टोटल कितने साल के हो जाएंगे। अब बताओ प्रेजेंट में देखो तो आप बोलेंगे सर प्रेजेंट में ए 2 यूनिट है, बी 6 यूनिट है और सी 3 यूनिट है। तो प्रेजेंट में इन तीनों का एज का सम कितना बना, 2 6 8 और 3 कितना 11। बच्चे प्रेजेंट में तीनों का एज का सम बना 11 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 2 साल है, तो पहले आप यहां से 11 यूनिट निकाल लीजिए। आप बोलेंगे सर 1 यूनिट 2 साल, तो 11 यूनिट की वैल्यू हो जाएंगी 11 इंटू 2 22 साल, यानी कि उनका प्रेजेंट एज, तीनों का प्रेजेंट एज कितना हो गया 22 ईयर्स। ये मैं ईयर्स लिखता हूं तो कंफ्यूज मत होइएगा, वाई मैं वैसे लिख देता हूं, ये क्या है ईयर्स, ठीक है। कितनी हो गई वैल्यू 22 ईयर्स। लेकिन आपसे वर्तमान एज नहीं पूछा जा रहा है, वर्तमान आयु आपसे नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ एज ऑफ ए, बी एंड सी 14 ईयर्स हेंस, यानी कि 14 वर्षों के बाद का एज पूछा जा रहा है। पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपकी एज 20 साल है और आपके भाई की एज मान लीजिए 15 साल है, तो आप दोनों अभी प्रेजेंट में कितने हैं। आप बोलेंगे सर मैं 20 साल का, मेरा भाई 15 साल का, तो दोनों मिलकर के हम 35 ईयर्स के हैं। मैंने बोला यहां तक क्लियर है। अगर मैं पूछूं कि 5 साल के बाद आपके और आपके भाई का एज कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर मैं भी 5 साल आगे बढ़ जाऊंगा और मेरा भाई भी बढ़ जाएगा, तो मैं 20 का था तो मैं 25 का हो जाऊंगा और मेरा भाई 15 का है तो वो 20 का हो जाएगा, यानी कि दोनों में 5-5 साल बढ़ गया। इसका मतलब कितना हो गया 20 और 15, अगर आपका 35 था तो उसमें 10 ऐड हो जाएगा यानी कि 45 हो जाएगा। तो सिंपल आपको क्या करना है कि जितने लोग हैं और जितना साल आगे जाना है उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे 22 साल प्रेजेंट में था, लेकिन बात की गई थी यहाँ पे 14 साल बाद की, तो तीनों की एज 14-14 साल बढ़ जाएंगी, यानी कि टोटल प्रेजेंट एज में 14 इंटू 3 42 ईयर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे ऐड हो जाएगा। तो इसको आप ऐड कर दीजिए और आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर 64 ईयर्स, यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर नहीं समझे तो वीडियो को पीछे बैक करके फिर से देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ये जितने क्वेश्चन मैंने लाया है ये सारे के सारे क्वेश्चन 2000, मैंने पहले थंबनेल पे आपने देखा होगा 2024, 2023, 2022 और 2021, ये 4 साल के एग्जाम के में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 4 साल ही मैंने क्यों लिया, क्योंकि ज्यादा पीछे जाओगे तो वो सब क्वेश्चन आउटडेटेड हो चुके होते हैं। 4-5 साल मैक्सिमम, उतने पीछे तक के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो x ईयर्स हेंस, अब ध्यान दीजिएगा काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये। x ईयर्स हेंस, अभी यहाँ पे x दिया है ना, जैसे आपको यहाँ पे नंबर होता तो लिखा जा सकता था 5 ईयर्स हेंस, हेंस का मतलब होता है बाद में, 5 साल के बाद में। यहाँ पे देखो x वर्षों बाद, दोनों लैंग्वेज में लिखा है, तो कभी इंग्लिश में ना समझे तो आप हिंदी में भी एक बार रीड करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो x ईयर्स हेंस, और सेम चीजें आपको एग्जाम में भी करना है। कभी इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ रहे हो, कभी लैंग्वेज ना समझ में आए तो उस क्वेश्चन को हिंदी में भी व्यू करके देख लेना है, वहां से आपको क्लैरिटी आ जाएगा अगर कभी ऐसा लगे तो, ठीक है। तो x ईयर्स हेंस मतलब x ईयर्स के बाद द रेशियो ऑफ एज ऑफ a टू दैट ऑफ b विल बी 7:5। x वर्षों के बाद a और b की आयु का अनुपात 7:5 होगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। x + 4 ईयर्स हेंस, x + 4 यानी कि x + 4 वर्षों के बाद द रेशियो ऑफ एज ऑफ a टू दैट ऑफ b विल बी 4:3। 4 वर्षों के बाद, x + 4 वर्षों के बाद, x + 4 वर्षों के बाद a और b की आयु का अनुपात 4:3 होगा। यदि a की वर्तमान आयु 26 वर्ष है, a की वर्तमान आयु 26 वर्ष है, तो b की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो आपसे पूछा जा रहा है b की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसको हटा देता हूं ताकि क्वेश्चन आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। अब आइए, अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रेशियो ऑफ a टू दैट ऑफ b। अब देखो अगर मैं ऐसा लिखूं a:b, तो इसका मतलब कितना दिया हुआ है 7:5। लेकिन अगर मैंने ऐसे लिखा तो इसका मतलब मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, मैंने शुरू में बताया था। लेकिन हम यहाँ पे प्रेजेंट की बात कर रहे हैं क्या? आप बोलेंगे बच्चे नहीं, यहाँ पे हम प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं। कब की बात कर रहे हैं? x ईयर्स के बाद की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा +x, क्या हो जाएगा यहाँ पे +x, ठीक है। ये कितना हो गया रेशियो 7:5। नाउ x + 4 ईयर्स हेंस, x + 4 ईयर्स के बाद a एंड b का जो रेशियो हो जाएगा 4:3। अब फिर से यहाँ पे देख लीजिए a है b है
और इसका रेशियो कितना है 4:3 है। क्या है 4:3। अगर मैं ऐसे ही रहने दूं तो इसका मतलब ये प्रेजेंट के रेशियो की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन क्या मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं? नहीं, ये x+4 की बात हुई, तो यहाँ पे हमें दिखाना पड़ेगा कि ये मैं कब की बात कर रहा था, x+4। कब की बात कर रहे हैं आप? x+4 ईयर्स आगे की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका रेशियो कितना आ गया? 4:3 आ गया। अब बच्चे देखिए, एक तरीका मैं बता रहा हूं, कभी भी अगर आपको दो इस तरह से रेशियो क्वेश्चन में दिया हो, एजेस के क्वेश्चन में कभी भी इस तरह से दो रेशियो दिया गया हो, तो हमेशा क्या करना है, इस तरीके से दोनों रेशियो को लिख देना है, समझे। दोनों रेशियो को इस तरीके से लिख देना है, और लिखने के बाद इस रेशियो और इस रेशियो में कितने ईयर्स का एक्चुअल में डिफरेंस है, वो डिफरेंस देखना है। ये कब का था? x ईयर्स के बाद का था, और ये था x+4 ईयर्स के बाद। अगर इस x की जगह पे मान लो 5 होता, यानी कि ये रेशियो 5 साल के बाद का दिया होता, ध्यान से समझिएगा। अगर इस x की जगह पे 5 होता, मान लो अगर इस x की जगह पे 5 होता और यहाँ पे रेशियो आता 7:5, ठीक है। और ये क्या था? x+4, यानी कि ये बन जाता 5 + 4, ये 9 होता। x+4 मतलब 5 + 4, ये 9 होता। ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, ये है नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूं। ये रेशियो कितना दिया है आपको? ये दिया हुआ है 4:3। अब बच्चे मुझे ये बता दीजिए, यहां पे अगर मैं बोलूं कि ये वाला रेशियो, ये वाला जो एज है ए का, ये कब का है? आप बोलेंगे सर 5 साल के बाद का। और ये वाला कब का है? 9 साल के बाद का। तो 5 साल के बाद और 9 साल के बाद, 5 और 9, देखो ये प्रेजेंट एज है, यहां से यहां मान लो ये 5 साल है, ये 5 साल है, और यहां से यहां मान लो ये 9 साल है। एक रेशियो यहां का दिया है और एक रेशियो यहां का दिया है। तो ये वाला रेशियो और ये वाले रेशियो में कितने साल का गैप हुआ? तो इस 9 में से 5 को घटा दोगे तो यहाँ पे बेसिकली गैप कितने साल का हुआ? 4 साल का। तो आप ऐसे डायरेक्टली समझिए कि ये 5 साल है और ये 9 साल, तो 5 और 9 यानी कि इनके बीच में एक्चुअल में गैप कितना होगा? एक्चुअल में एज में गैप कितना का होगा? 4 साल का। इस टू अगर मैं बोलूं ये 5 साल का है, ये 9 साल का है, तो दोनों रेशियो में एक्चुअल में गैप कितने साल का होगा? आप बोलेंगे सर 4 साल का। मैं आशा करता हूं कि मैं आपको समझा पाया हूंगा, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। चलिए, तो ये हो गया। अब आ जाइए, तो यहाँ पे मैंने जैसे ये नंबर लिया, हालांकि ये मैंने समझाने के लिए लिया था। अब यहाँ पे बताओ, ये x है और ये x+4 है, तो यहां से यहां पे आए तो यहाँ पर डिफरेंस कितने साल का होगा? 4 साल का। यहां से यहां पे आ गए तो यहाँ पर डिफरेंस कितने साल का होगा? 4 साल का। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसका रेशियो नहीं निकालना है, दिस शुड बी एक्चुअल वैल्यू, ये एक्चुअल ही रखना है। इनके बीच में एज का जो डिफरेंस है, एक्चुअल एज का गैप हमें यहाँ पे रखना होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए, इनको और इनको, इस वैल्यू को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 7 3 जा 21, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे बनता है 21, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो ये बनता है 20। ये बना 21, ये बना 20। बच्चे इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, 21 एंड 20 का डिफरेंस कितना बनता है? 1। और ये जो डिफरेंस आएगा उसको यूनिट बोलना है, ये 1 इसको हम बोलेंगे यूनिट। आप बोलिएगा सर 1 यूनिट। कितना आ गया? 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर, ये इक्वल क्या होगा? किसके इक्वल होगा? अब आपको इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, 4 4 जा 16, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, 4 3 जा 12, और इसका भी डिफरेंस ले लेना है। 16 एंड 12 का डिफरेंस कितना आ गया? 4 हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू, यही हम बोलेंगे 1 यूनिट हो गया 4 साल के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 4 इयर्स। ये टेक्निक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब भी दो रेशियो रहेगा, यही वाला तरीका आपको यूज करना है। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल इधर उधर के मेथड में आपको नहीं फंसना है, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 4 साल। अब बताइए मुझे, अब ये जो है ए की एज कितनी है? और जब भी इस मेथड से निकालते हो, जब भी 1 यूनिट निकल के आएगा, मल्टीप्लाई हमेशा ऊपर वाले रेशियो से करिएगा। मल्टीप्लाई हमेशा ऊपर वाले रेशियो से करना है, नीचे किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है। चाहे कभी की भी एज पूछी जाए, मल्टीप्लाई हमेशा ऊपर से करना है बच्चे। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल हो गई, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? आप बोलेंगे सर 1 यूनिट 4 साल है, तो 7 यूनिट 7 × 4, इसकी वैल्यू हो गई 28 साल। मैंने बोला बिल्कुल सही, सही पकड़े हो। अब बताओ ये कितना है? 5 यूनिट। 1 यूनिट 4 साल है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? आप बोलेंगे सर 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएंगी 20 साल। बोलो जल्दी, यहां तक बात समझ पाए कि नहीं? अगर यहां तक समझ पाए हैं तो आगे बढ़ो। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 26 ईयर। ध्यान से देखिए, प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 26 ईयर्स। ए का प्रेजेंट एज 26 ईयर्स है, यानी कि ए की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 26 ईयर्स। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप बताइए, ए एक्चुअल में क्वेश्चन में दिया है 26 ईयर्स, जबकि
a प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस एक्स हमारा आ चुका है 28 ईयर्स। आप बोलेंगे सर a प्लस 8 की वैल्यू आ चुकी है कितनी, a प्लस एक्स की वैल्यू आ चुकी है 28। अगर आप इनको आपस में कंपेयर करिएगा, a 26 साल है और 26 में कितना ऐड करोगे कि 28 साल आएगा, आप बोलेंगे सर 2, यानी कि ये जो x है, क्या ये x a प्लस 2 नहीं हो गया, यानी कि इस x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे, x की वैल्यू हो गई 2, x 2 होगा तभी तो a प्लस एक्स की वैल्यू 28 हो गई, क्योंकि a अगर 26 है तो 2 साल आगे जाओगे, यहां पे वही तो है a प्लस एक्स, यानी कि प्लस 2 होगा तभी तो इसकी वैल्यू 28 होंगी, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 हो गई। आप यहां तक बात समझ पाए? अगर आप ये बात समझ पाए कि x की वैल्यू 2 है, तो आपसे पूछा जा रहा था देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ b, b की प्रेजेंट एज बताइए। अब आपको पता चल चुका है कि x की वैल्यू 2 है, यानी कि b प्लस 2 जो है ये किसके बराबर है, 20 के बराबर है। लेकिन हमें b का प्रेजेंट एज निकालना था, यानी कि हमें b चाहिए था, तो अगर b प्लस 2 20 ईयर्स है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, इसमें से 2 घटा दीजिए, यानी कि 2 साल के बाद b 20 साल का है, तो b की प्रेजेंट एज 20 में से 2 घटा दोगे कितनी हो जाएंगी, 18 ईयर्स, तो b की एज हो गई 18 ईयर्स। और आपसे यही पूछा गया था, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मुझे लगता है मैं आपको समझा पाया, अगर नहीं समझा पाया तो मैं आपसे माफी चाहता हूं, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और ये फिक्स पैटर्न है, ध्यान रखिएगा, जब भी 2 रेशियो क्वेश्चन में रहेगा यही यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 इयर्स अगो, 5 साल पहले की बात हो रही है, 5 इयर्स अगो, फिर से रेशियो आ गया, ये एजेस भी है, ठीक है एज है यहाँ देखिए, 5 इयर्स अगो, 5 साल पहले की बात हो रही है, द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी वॉज 15 ईयर्स। 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 15 वर्ष थी। 5 साल पहले ए और बी की औसत आयु 15 वर्ष थी। 5 साल पहले ए और बी का एवरेज एज 15 साल था। बच्चे एवरेज एज किसका, ए एंड बी का, ए एंड बी का एवरेज। जब भी एवरेज दिया होता है और टोटल निकालना होता है तो कैसे टोटल निकालते हो, टोटल कैसे निकाला जाता है, टोटल सम। अगर मैं पूछूं टोटल सम कैसे निकालते हैं, तो ये होता है एवरेज, एवरेज को उसके नंबर से जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो टोटल निकल के आ जाता है। किससे मल्टीप्लाई कर देते हो एवरेज को, उसके नंबर से। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि टोटल, यहां पे देखो एवरेज एज ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी मतलब कितने लोगों की बात हो गई, 2 लोगों की बात हो गई, तो नंबर कितना हो गया 2। अच्छा, और इनका एवरेज कितना दिया है 15, तो 15 एवरेज है, एवरेज 15 है और नंबर 2 है, तो 15 इंटू 2 कर दोगे तो टोटल सम कितना आ गया 30 साल। यानी कि अगर मैं बोलूं ए एंड बी का एवरेज 15 साल है तो ए एंड बी का टोटल कितना होगा, तो ए एंड बी का टोटल कितना हो गया बच्चे 30 साल। आप समझ पाए इस बात को, तो चलिए लिख लेते हैं, ए का प्रेजेंटेज ए है, बी का प्रेजेंटेज बी है, और ए प्लस बी कितना आ गया आपका 30 साल आ गया। 30 कैसे आया, इसमें तो कंफ्यूज नहीं हो, है ना, कितनी हो गई वैल्यू 30 साल हो गई। ए और बी की औसत आयु 15 वर्ष थी, तो इसलिए कुल आयु कितनी हो जाएंगी 15 इंटू 2 कितना 30 साल। आगे देखिए, द रेशियो ऑफ present age of A and C is 6:5. Ratio of present age of A and C. A and C की प्रेजेंट आयु का अनुपात कितना था, 6:5 था। A और C की प्रेजेंट आयु का अनुपात कितना था, 6:5 था, 6:5 था। If B is 4 years younger than C, अब देखिए बच्चे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, B की बात की जा रही है, B जो है 4 साल क्या है, यंगर है, किससे यंगर है, C से। अब मुझे एक चीज बता दीजिए पहले, आप बोलेंगे सर A और C की आयु का अनुपात 6:5 है, 6:5 है, तो क्या मैं यहाँ पे 6:5 को मैं लिख सकता हूं, A की अगर 6x है तो C की हो जाएंगे 5x, ऐसे लिख सकते हैं। जब भी किसी रेशियो को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसको हम एक्चुअल एज कंसीडर करने लगते हैं। बात समझ गए? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये 6x 5x कैसे आया समझ पाए, तो A की एज 6x हो गई और C की एज कितनी हो गई 5x हो गई। B के बारे में दिया है, B इज 4 years younger than C। B जो है, यदि B C से 4 वर्ष छोटा है, B जो है C से 4 वर्ष छोटा है, B C से 4 वर्ष छोटा है, तो मुझे बताओ B कितना हो जाएगा। आप बोलेंगे सर C से 4 साल छोटा, C की एज कितनी है
5x, तो b की एज कितनी हो जाएंगे, 5x में से 4 साल घटा दीजिए। आपने बोला सर बिल्कुल सही, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब आपसे यही पूछा गया था, फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी। बी एंड सी की प्रेजेंट एज का सम बताइए, बी एंड सी की प्रेजेंट एज का सम कितना हो जाएगा। अब मुझे बता दीजिए, बी कितने का है, 5x माइनस 4 का, a कितने का है, आप बोलेंगे सर a है 6x का, और a प्लस b आपको दिया हुआ है 30, तो a की एज कितनी है, लिख लीजिए यहाँ पे a है 6x का, a कितने का है 6x, और b की एज कितनी हो गई, b की एज हो गई 5x माइनस 4, तो ये a की एज है, ये b की एज है, और दोनों को मिलाने पे ये बन रहा है 30, तो इसको 30 से इक्वेट कर दीजिए। अब आप इसको सॉल्व करिए, 6x प्लस 5x, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी 11x, 11x की वैल्यू कितनी हो गई 30 प्लस 4 कितना आ गया 34, कितना आ गया 34, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने, 11x 34 ऐसे कैसे आ गया, एक मिनट बच्चे, ए एंड बी वॉज कितना था आपका 15 ईयर्स 5, अच्छा सॉरी सॉरी आई एम वेरी सॉरी, ये जो एवरेज था ये कब का एवरेज था, ए एंड बी का एवरेज कितना था 15 साल, लेकिन ये कब का था 5 साल पहले का था बच्चे, कब का दिया हुआ था 5 साल पहले का। देखो क्या बोलते हैं, असावधानी हुई कि दुर्घटना घटी, नहीं सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, यही चीज हो गया, सावधानी थोड़ा सा हटा कि एक लैंग्वेज आपका गड़बड़ हुआ पूरा, ये हमने इसको मैंने ध्यान में रखा ही नहीं था। 5 इयर्स अगो की बात हो रही थी, 5 साल पहले एवरेज एज ऑफ ए एंड बी कितना है 15 साल, 5 साल पहले ए एंड बी का एवरेज 15 है बच्चे, ये ध्यान दीजिएगा। तो 5 साल पहले अगर एवरेज 15 है, 5 साल पहले ए और बी अगर 15 है ए एंड बी का एवरेज, तो प्रेजेंट में ए एंड बी का एवरेज कितना हो जाएगा, दोनों की एज 5-5 आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि प्रेजेंट में ए एंड बी का एवरेज कितना हो जाएगा बच्चे 20 साल, कितना 20 साल। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे एवरेज 15 की जगह पे आप 20 कर लीजिए, ज्यादा कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, उस वाले पार्ट को मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा था। तो इस 15 की जगह पे कितना कर दीजिए आप यहाँ पे 20 कर दीजिए, ठीक है। एवरेज कितना हो गया यहाँ पे इनका 20 आ गया। तो एवरेज प्रेजेंट में 5 इयर्स अगो एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 15, तो प्रेजेंट में एवरेज कितना हो जाएगा 20, दो लोग हैं तो 20 इंटू 2, ये सम कितना आ गया आपका यहाँ पे, ये सम आ गया आपका 40, यानी कि ए एंड बी का ये जो 30 हमने लिखा है, 30 की जगह पे आप यहाँ पे क्या कर दीजिए 40 कर दीजिए, ठीक है। आगे द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड सी, ये ठीक था, ए एंड सी का प्रेजेंट एज का रेशियो ये था। बी इज 4 इयर्स यंगर देन सी, बी की वैल्यू 4 इयर्स यंगर थी, ये भी ठीक था। देन फाइंड द सम, ठीक है, आगे सही है। अब ऐड कर लीजिए यहाँ पे आप a एंड b को ऐड कर लीजिए, a 6x हो गया और b 5x माइनस 4 हो गया, और ये वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, ये हो गया आपका 40, कितना हो गया बच्चे 40। अब करिए यहाँ पे तो कितनी हो गई वैल्यू 6x प्लस 5x, ये बन गया आपका 11x, 11x बराबर 4, जब इस साइड आएगा तो 40 में 4 ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 44। तो 11 से आप इसको कट कर दीजिए, आप बोलेंगे सर x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू बच्चे यहाँ से आ गई आपकी कितनी 4 आ गई, x कितना आ गया 4 आ गया। अगर x 4 आ गया आपका तो अब निकाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, x जब आ चुका है आपका, तो प्रेजेंट एज ऑफ b एंड c, हमें फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ b एंड c, b एंड c का सम निकालना है। आप मुझे बता दीजिए b कितने हैं, b की एज कितनी है, आप बोलेंगे सर 5x माइनस 4, x कितना आया है 4, रख दीजिए 4 यहाँ पे, तो जब 4 रखोगे तो 5 इंटू 4 ये बन जाएगा 5 इंटू 4 माइनस 4, 5 इंटू 4 20 होता है, 20 माइनस 4 कितना हो गया 20 माइनस 4 16 हो गया। तो बच्चे b की एज कितनी हो गई 16 हो गई, b की एज कितनी हो गई 16। c कितने का है, देखो c है यहाँ पे 5x, c कितना है 5x, x की वैल्यू 4 है तो रख दो यहाँ पे। आप बोलेंगे सर 5 इंटू 4, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 20, तो c की एज हो गई 20 और b की एज हो गई 16, और हमें b एंड c का सम करना था, टोटल करना था, तो 20 और 16 मिलकर के कितना बना 36, और यही करेक्ट आंसर हो गया बच्चे इस क्वेश्चन का। समझ पाए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन अगर आप समझ गए और आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि सर आप अच्छे से पढ़ा रहे हो, समझा रहे हो, सिखा रहे हो, तो आपकी तरफ से जो मुझे मिलना चाहिए आप जो भी समझ लीजिए, आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं करने की कोशिश करिए। केवल इसको ऐसे मत समझिए कि हम तो बोलते ही रहते हैं, हमारा काम तो बोलना ही है ना, ऐसे मत समझिए। जब बोल रहा हूं तो आप थोड़ा सा इस चीज को किया कीजिए। मुझे लगता है बच्चे इस चीज को आप समझ पाए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपके स्क्रीन पे, ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है अगर ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। आई थिंक ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। आप कभी भी ना क्वेश्चन के लेंथ को देख करके डरना मत कि सर कितना बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है या क्या क्या चीजें दिख रही हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे बच्चे, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ इसको थोड़ा ध्यान से सीरियसली समझने की कोशिश करिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, अ मैन्स एज इज 3p + 2q, एक व्यक्ति की आयु 3p + 2q वर्ष है, ठीक है। एंड हिज ओनली सन्स एज इज p ईयर्स, और उसके बेटे की आयु, मतलब उसका एक अकेले, ओनली सन का मतलब अकेला बेटा, उसका अकेला बेटा, एक ही बेटा था, ओनली सन, उसकी आयु कितनी है, p ईयर्स है। तो चलिए लिखते चलते हैं। मैन की आयु कितनी है लिख लेते हैं। मैन अभी मैं पूरा ही लिख लेता हूं क्योंकि सब ऐसे लेटर में दिया कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए मैन की जगह पूरा लिख लेते हैं। मैन लिख दिया मैंने, और मैन की आयु कितनी दी गई है, 3p + 2q। ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए। मैन की एज दी गई है 3p + 2q, क्या, ईयर्स। ओनली सन, उसका जो ओनली सन है, उसका जो ओनली सन है, मतलब उसके पास एक ही सन है, उसका एक ही सन है, उसकी एज कितनी दी गई है, p ईयर्स दी गई है। उसकी एज कितनी है, p ईयर्स, सब में ईयर्स लगा हुआ है, मैं लिख नहीं रहा हूं। व्हाइल हिज ओनली डॉटर, उसकी ओनली डॉटर जो है, व्हाइल हिज ओनली डॉटर, उसकी ओनली डॉटर की एज कितनी दी गई है, ओनली डॉटर एज जो है q ईयर्स है। ये कितना है बच्चे, q ईयर्स है। अब आगे देखिए, मैन सन इज 3 ईयर्स एल्डर देन हर सिस्टर। अब यहां पे ध्यान से समझना है, सिस्टर कहां से आ गया। अगर आप ये सोच रहे होंगे मैन सन, मैन का सन यही है, मैन का सन। अब ये बताओ, ये मैन है और ये मैन का सन है और ये मैन का डॉटर है, तो ये आपस में ब्रदर सिस्टर हुए कि नहीं हुए, सन और डॉटर। इस मैन का सन और इस मैन का डॉटर, तो ये सन और डॉटर, ये बच्चे, ये दोनों बच्चे आपस में कौन हो गए, ब्रदर सिस्टर हुए ना। सन ब्रदर हो गया और उसकी जो डॉटर है वो सिस्टर हो गई। आपने बोला सर बिल्कुल सही, तो यही बात तो बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है आपसे कि मैन सन्स, मैन का जो सन था, ये जो सन है वो 3 साल बड़ा है। किससे 3 साल बड़ा है, अपनी सिस्टर से। ये जो है 3 साल बड़ा है किससे, इससे। यानी कि क्या आप यहां पे बोल सकते हो, सन 3 साल बड़ा है किससे, डॉटर से, यानी कि अपनी सिस्टर से। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि P जो है, P और Q, इन दोनों के बीच में एज का जो डिफरेंस होगा 3 साल का होगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही, अरे ये 3 साल बड़ा है अपनी सिस्टर से, तो P और Q की एज को घटाओगे तो 3 साल का डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे लिखा है कि मैन्स वाइफ इज 5 ईयर्स यंगर देन हर हस्बैंड। अब देखो, मैन की वाइफ आ गई, अभी तक वाइफ के बारे में मेंशन नहीं किया था, लेकिन अब उसकी वाइफ आ गई। वाइफ के बारे में क्या दिया है, मैं यहीं पे लिख देता हूं। वाइफ के बारे में दिया है, किसके वाइफ की बात हो रही है, इस मैन के वाइफ के बारे में बात हो रही है। मैन की जो वाइफ है वो 5 साल क्या है, यंगर देन हर हस्बैंड। 5 साल क्या है, छोटी है। किससे छोटी है, 5 साल छोटी है अपने हस्बैंड से। उसके हस्बैंड की एज कितनी है, 3p + 2q, 5 ईयर्स यंगर देन हर हस्बैंड हु इज। अब यहां पे ध्यान रखिए, हस्बैंड, हु मतलब किसकी बात हो रही है, ये हु मतलब कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। जब भी किसी स्टेटमेंट, कोई लगातार स्टेटमेंट और वहां पे हु यूज किया जा रहा हो, तो वो हु उसके जस्ट पहले वाले वर्ड को इंडिकेट करता है। हु का मतलब उसके हस्बैंड की बात हो रही है। हु इज 30 ईयर्स, मतलब उसका जो हस्बैंड है वो 34 ईयर्स का है। हिंदी में देख लो, यदि व्यक्ति की पत्नी अपने पति से 5 वर्ष छोटी है और व्यक्ति की आयु 34 वर्ष है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, हिंदी में पढ़ोगे तो क्लियरली ये वो स्टेटमेंट वैसा दिया रहता है। लेकिन इंग्लिश में अगर हु आ जाए तो समझ लीजिए उसके पहले वाले वर्ड की बात हो रही है। यानी कि हस्बैंड की एज कितनी दी गई थी, 34 ईयर्स। यहाँ पे हिंदी में क्लियरली लिखा हुआ है कि व्यक्ति की आयु कितनी थी, 34 वर्ष थी। अब फिर से सुन लीजिए, तो वाइफ जो है 5 साल छोटी है अपने हस्बैंड से, और हस्बैंड कितने साल का है, 34 साल का, 34 ईयर्स का। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वैल्यू है, क्या मैं इसको बोल सकता हूं ये वैल्यू 34 है। आप बोलेंगे सर बोल सकते हैं, बोलने में क्या दिक्कत है, जो बोलना है बोलिए। तो इसकी वैल्यू 34 हो गई। और वाइफ कितने की है, वाइफ जो है 5 साल छोटी है अपने हस्बैंड से, तो अगर हस्बैंड 34 का है तो वाइफ हो जाएंगी 34 - 5। वाइफ की एज कितनी हो जाएंगी, वाइफ की एज हो जाएंगे बच्चे 29 ईयर्स। कोई तकलीफ यहां तक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए आगे क्या करना है अब हमें, देन फाइंड द एवरेज एज ऑफ द फैमिली। फैमिली का एवरेज एज निकालना है, खुद सोच के देखो। फैमिली का एवरेज एज निकालना है, औसत निकालना है, औसत आयु निकालना है फैमिली का। कैसे निकालोगे, तो उसके लिए पहले चारों जितने भी मेंबर्स है सबकी एज हमें चाहिए। सबकी एज पता चल जाएंगी, सबकी एज को ऐड करोगे और 4 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो पहला काम तो यही है कि हम सबकी एज पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करिएगा, चलिए तो देखते हैं हम यहाँ पे। अब देखो, अपने पास अगर देखा जाए तो 2 इक्वेशन बन चुका है। कितने इक्वेशन बन चुके हैं, 2 इक्वेशन बन चुके हैं। आप बोलेंगे सर कैसे। पहला इक्वेशन तो ये हो गया कि P - Q का डिफरेंस 3 साल है, और दूसरी वैल्यू बच्चे यहाँ पे ये है कि 3P
प्लस 2Q, ये कितने के बराबर आपको दिया है 34 ईयर्स के। कितने के बराबर है 34 ईयर्स। अब ये दोनों को सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके यहां से P एंड Q निकल के आ जाएगा। कैसे सॉल्व कीजिएगा देखिए ध्यान से। मैं क्या करता हूं, पहले वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना। तो ये हो जाएगा 3P, ये हो जाएगा 3Q, और यहाँ पे ये हो जाएगा 3 इंटू कितना 3 हो गया। अब हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। अगर मैं इसको मान लूं पहला इक्वेशन और इसको दूसरा इक्वेशन, तो पहले में से दूसरे को घटा दीजिए। जब आप घटाइएगा तो ये माइनस हो जाएगा साइन, ये प्लस है तो ये भी माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस, और ये 3P से 3P कट जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे कितना हो गया -3Q और -2Q, -3 -2, ये कितना बन गया, आप बोलेंगे सर ये बन गया -5Q इक्वल्स टू। अब ध्यान दीजिएगा, ये 9 है और ये -34 है। 9 में से 34 घटाओगे, 9 में से कितना घटाओगे 34 घटाओगे, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी -25 नहीं हो जाएंगे, कितनी हो जाएंगे -25। अरे 9 में से आपको घटाना है 34, तो छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटा रहे हो तो 25 होगा, लेकिन माइनस में आ जाएगा ना। तो 9 - 34 की वैल्यू कितनी हो गई -24। अब देखो माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है, दोनों साइड मैंने हटा दिया, 5 1 जा 5 5 जा, तो बच्चे यहां से Q की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलेंगे सर Q की वैल्यू हो गई 5। Q कितना आ गया 5 आ गया। यहां तक बात समझ पाए। अब Q 5 आ गया तो अब क्या करो, किसी भी एक इक्वेशन में Q की जगह वैल्यू रख दो, Q की 5 वैल्यू रख दो, तो Q रख दोगे तो वहां से P निकल के आ जाएगा। चलिए रख दीजिए आप यहाँ पे, हम रख लेते हैं यहाँ पे, पहले वाले में रख दीजिए, यहाँ पे Q की जगह पे 5 रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 3P - 3 × 5, ये बन जाएगा 15 बराबर, ये कितना था आपका 3 था। अच्छा सॉरी, ये 3 नहीं था ना, ये तो मैंने 3 मल्टीप्लाई किया था, ये 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ था, ध्यान रखिएगा। ये तो केवल P - Q था। P - Q कितने के बराबर था, P - Q आपका 3 के बराबर था। तो ये P - Q यानी कि P - Q कितना आ गया 5 बराबर कितना था, डिफरेंस कितने का था 3 का था। ये 3 तो हमने मल्टीप्लाई किया था ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो 3 नहीं लेना है। ये P - Q कितना था, यहाँ पे 3 था, तो Q 5 था, तो P - 5 बराबर 3। तो बच्चे यहाँ से P कितना निकल के आ गया 3 + 5, P की वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई। तो हमें P भी मिल गया, Q भी मिल गया क्या, और मैन की एज ऑलरेडी पता है और वाइफ की एज ऑलरेडी पता थी, तो सभी मेंबर्स की एज आपको मिल गई क्या, आप बोलेंगे सर मिल गई। तो देखो सन की एज कितनी आ गई, सन की एज हो गई 8, और डॉटर की एज कितनी थी Q कितनी हो गई 5। अब इन चारों का एवरेज निकालना था, औसत आयु निकालना था, तो चारों की एज को ऐड कर दीजिए और 4 से डिवाइड कर दीजिए। ऐड कीजिए चारों की आयु, तो मैन की आयु कितनी है 34 प्लस सन की आयु कितनी है 8 प्लस डॉटर की आयु कितनी है 5 प्लस वाइफ की आयु कितनी है 29, और इनको डिवाइड किससे कर दीजिएगा बच्चे 4 से। औसत का मतलब जितनी एज होते हैं सबको ऐड करके 4 से डिवाइड करना। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितनी हो गई वैल्यू, ये हो गया 8 5 13, कितना हो गया 13, या ऐसे ही ऐड कर लो, देखो 9 5 14 14 8 22 22 और 4 26, 26 का 6 कैरी कितना हो गया 2 2 3 5 और 2 कितना 7, तो 76 अपॉन कितना 4, 76 को 4 से डिवाइड करोगे इसकी वैल्यू कितनी हो गई 19। यानी कि बच्चे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इनका एज कितना हो जाएगा 19 ईयर्स। मुझे बताइए आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए, कैसा लगा लेक्चर, कमेंट करके बताओगे क्या सारे के सारे लोग, प्रॉमिस करो सभी लोग कमेंट करके बताओगे कि कैसा लेक्चर लगा था आपको, है ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगर दिक्कत होंगी तो रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है, आप रिपीट करके देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आती जाएंगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ एज ऑफ P and R 4 years ago was 7:4। 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 साल पहले P और R की आयु का अनुपात 7:4 था। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ P and R 4 years ago 7:4। 4 साल पहले की बात हो रही है, किसकी, P and R की। तो मैं लिख लेता हूं, P है R है, कब की बात हो रही है 4 साल पहले की, तो यहाँ पे -4 लगा देंगे, 4 साल पहले की बात हो रही है। ये अनुपात कितना दिया गया था 7:4 दिया गया था आपको, है ना, रेस्पेक्टिवली। एंड द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ, द प्रेजेंट कब की बात हो रही है, प्रेजेंट की, प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ P and Q इज 24 ईयर्स। बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है कि और P तथा Q की वर्तमान औसत आयु 21 वर्ष है। P and Q की वर्तमान औसत आयु 21 वर्ष है,
तो अभी थोड़ी देर पहले बताया टोटल आयु कैसे निकालिएगा, तो टोटल आयु निकालते हो एवरेज, और जितने लोगों का वो एवरेज है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे किसके किसकी एज की बात हो रही थी, प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू का एवरेज अगर 21 है तो बच्चे पी एंड क्यू का टोटल कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 21 इंटू 2, दो लोगों का एवरेज 21 है तो टोटल कितना, 21 इंटू 2 कितना हो जाएगा 42 ईयर्स। आप बोलेंगे कि पी एंड क्यू का टोटल कितना हो जाएगा 42 साल हो जाएगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है क्यूज प्रेजेंट एज इज ट्वाइस दैट ऑफ आर। क्यू की जो प्रेजेंट एज है ट्वाइस है, किसकी ट्वाइस है, आर की ट्वाइस है। तो बच्चे यहाँ पे आप चीज ध्यान से देख के बताइए, पी एंड आर की एज का रेशियो दिया गया है 7:4। तो क्या मैं इसकी एज को यहाँ पे, क्या मैं अगर चाहूं तो यहाँ पे जो प्रेजेंट ये 4 साल पहले का जो रेशियो है मैं इसको बोल सकता हूँ ये 7x होगा तो ये 4x होगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल बोल सकते हैं, 4 साल पहले P की एज अगर 7x है तो 4 साल पहले R की एज कितनी हो गई 4x। तो ये 4 साल पहले की एज है, अगर मैं इसके प्रेजेंट एज की बात करूं तो आप बोलेंगे सर प्रेजेंट में आना है तो 4-4 साल दोनों में ऐड कर दो। 4 साल पहले आपकी एज, तो प्रेजेंट में आना है तो 4 ऐड करोगे तभी तो प्रेजेंट में आ जाओगे। आप बोलेंगे बिल्कुल सही सर। तो प्रेजेंट में P की एज कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएगा 7x + 4, और Q R की एज कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएगा 4x + 4। बिल्कुल सही, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी, नहीं है। तो आगे लिखा है इफ Q's प्रेजेंट एज, यानी कि Q के प्रेजेंट एज की बात हो रही है, Q का जो प्रेजेंट एज है ये कितना है, तो Q का प्रेजेंट एज इज मतलब बराबर, किसके बराबर है, ट्वाइस दैट ऑफ R। R का जो प्रेजेंट एज है उसका ट्वाइस, R का जो प्रेजेंट एज है उसका ट्वाइस। तो R का प्रेजेंट एज कितना है 4x + 4, तो Q का एज कितना हो जाएगा ट्वाइस, यानी कि 2 टाइम्स किसका 4x + 4 का, किसका 4x + 4 का। तो बच्चे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, तो इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो ये बन जाएगा 8x प्लस कितना हो जाएगा 8। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है, समझ में आया, ठीक है। अब आगे देखिए, देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ P। तो आपसे पूछा जा रहा है कि P का प्रेजेंट एज बताइए। अब ध्यान दीजिएगा, मुझे Q की प्रेजेंट एज पता है, Q का प्रेजेंट एज कितना आ चुका है 8x + 8, और P का प्रेजेंट एज कितना है 7x + 4। ध्यान दीजिएगा, ये P का प्रेजेंट एज है और ये Q का प्रेजेंट एज है, और P एंड दोनों का प्रेजेंट एज मिला करके 42 है। तो अगर मैं इसको और इसको ऐड कर दूं तो यही किसके बराबर हो जाएगा 42 के बराबर। तो बच्चे आप ऐड कर दीजिए, P कितना है आपका 7x + 4 एंड Q कितना है आपका, Q की वैल्यू कितनी है 8x + 8, और अगर आप इसको ऐड कर देते हो आपस में तो ये कितने के बराबर आ गया, यही आ गया बच्चे 42 के बराबर। अब आप सॉल्व करिए, 7x + 8x इसकी वैल्यू कितनी हो गई 15x, 4 + 8 ये कितना हो गया 12, इसकी वैल्यू कितने के बराबर हो गई 42। 12 को उधर लेकर के जाओगे तो इसकी वैल्यू हो गई 15x बराबर 42 - 12, ये 12 इधर आएगा तो बच्चे -12 बन जाएगा। तो 42 में से 12 घटाइएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएंगी 30, और 15x 30 है, अगर 15 को 30 को 15 से कट करोगे 2 बार में कट जाएगा, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाती है, आप बोलेंगे सर x की वैल्यू यहां से आ जाएंगी 2। बात समझ पाए, x कितने के बराबर हो गया 2 के बराबर हो गया। अब अगर x की वैल्यू 2 हो गई तो आपसे पूछा जा रहा था फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ P। अब बताओ P की प्रेजेंट एज यही तो है 7x + 4, 7x नहीं है, ये 4 साल पहले की एज है, प्रेजेंट कौन है, ये वाला P का प्रेजेंट एज है। x 2 आ गया है, यहाँ पे x की जगह पे 2 रख दीजिए। आप बोलेंगे सर 7 × 2 + 4, 7 दूना 14 + 4 ये कितना हो गया 18 हो गया, 18 वर्ष 18 साल, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोलिए बात समझ पाए क्या, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं अगर आपकी अनुमति हो, आज्ञा हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बच्चे क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आप बोलेंगे कि सर इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा जाए तो द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ A to B इज 5:4 रेस्पेक्टिवली 4 years हेंस एज ऑफ A। चलो पहले जो दिया है लिख लेते हैं, A और B की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। तो ये वर्तमान ही दिया है इसलिए A और B को एज इट इज लिखोगे, A/B बराबर A/B बराबर कितना है ये 5:4। A और B की आयु का अनुपात कितना हो गया बच्चे, आप बोलेंगे सर 5:4 हो गया, 5:4 हो गया रेस्पेक्टिवली। 4 years हेंस मतलब 4 वर्ष बाद, 4 years हेंस एज ऑफ A विल बी 3 years मोर देन एज ऑफ
बी 4 years hence, 4 साल के बाद ए की एज कितनी हो जाएंगी? 3 साल ज्यादा हो जाएंगी। किससे 3 साल ज्यादा हो जाएंगी? एज ऑफ बी 6 years hence। मैक्सिमम बच्चे जो होंगे ना यहीं पे गड़बड़ करेंगे, मैं दावे के साथ आपको बोल रहा हूं। इसी स्टेटमेंट में वो गड़बड़ कर देंगे और पूरा खेल खत्म, गलत करके आ जाएंगे और बोलेंगे हम तो सॉल्व करके आए हैं, है ना। ऐसा ही होता है। लैंग्वेज को समझना जरूरी होता है। लैंग्वेज समझना अगर आप सीख गए ना तो समझ जाओ, आपको अरिथमेटिक सेक्शन में कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और थोड़ा स्पीड बढ़ा लेना, ओके। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अब ए और बी की ये एज का रेशियो दिया गया था, तो मैं उनकी प्रेजेंट एज को मान लेता हूं। ए की प्रेजेंट एज मैंने बोल दिया 5x और बी की प्रेजेंट एज कितनी हो गई? 4x हो गई क्या? अब आगे देखिए 4 years हेंस एज ऑफ ए, तो 4 साल के बाद ए की एज, अगर मैं आपसे पूछूं कि ए की प्रेजेंट एज है 5x, 4 साल के बाद कितनी हो जाएंगे? तो बोलेंगे सर 4 साल ऐड कर दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। तो 4 साल के बाद ए की एज कितनी हो जाएंगे बच्चे? 5x + 4। 4 साल के बाद ए की एज कितनी हो गई? 5x + 4। प्रेजेंट एज में 4 बढ़ा दिया तो ए की प्रेजेंट एज हो गई, सॉरी 4 साल के बाद की एज हो गई। एंड 3 year मोर देन एज ऑफ बी 6 years हेंस। और अगर मैं बोलूं कि बी की एज 6 साल के बाद कितनी हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर बी की एज 6 साल के बाद निकालना चाहते हो, ये बी की प्रेजेंट एज है तो इसमें 6 ऐड कर दो। अगर इसमें 6 ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगे? आप बोलेंगे सर इसकी वैल्यू हो गई आपकी 4x + 6, यानी कि 6 साल के बाद ये बी की एज आ गई। क्लियर है? अब क्वेश्चन में दिया था ए की एज जो है, एज ऑफ ए विल बी 3 years मोर देन एज ऑफ बी, यानी कि 4 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से 6 वर्ष बाद 3 वर्ष अधिक है। यानी कि 4 साल के बाद जो ए का एज होगा और 6 साल के बाद जो बी का एज होगा, ए की एज उस समय जो होंगी बी की एज से कितने साल का डिफरेंस है? 3 years का डिफरेंस है, 3 साल का डिफरेंस है। यानी कि इस एज में से इस एज को घटाओगे तो ये 3 साल आएगा। यानी कि ये जो एज है और ये जो एज है, अगर इसका डिफरेंस निकालोगे तो बच्चे ये कितना बनेगा? 3 साल बनेगा। मैं आशा करता हूं, मुझे ये विश्वास है कि आपको ये बात यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए तो इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। आप डिफरेंस निकालेंगे तो ये बनेगा 5x + 4 माइनस ये कितना हो जाएगा, ब्रैकेट खोलोगे तो इसमें भी माइनस लगेगा, इसमें भी माइनस लगेगा, ये बनेगा -4x - 6 बराबर कितना आ गया? 3। अब 5x में से 4x जाएगा, इसकी वैल्यू हो गई x, और 4 में से 6 घटा, 5x में से 4x गया, ये आ गया x, और 4 में से 6 घटाओगे बच्चे ये हो गया -2, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? आप बोलेंगे 3। इस 2 को इधर भेज दीजिए तो x कितना बन जाएगा? 3 + 2, x की वैल्यू हो जाएगी 5। x कितने के बराबर आ गया? 5 के बराबर आ गया। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी, बी का प्रेजेंट एज बताओ। तो बच्चे बी का प्रेजेंट एज यही तो है 4x, बी का प्रेजेंट एज कितना है? 4x, और x कितना आया? 5, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बी का जो प्रेजेंट एज था ये था 4x, यानी कि ये बनेगा 4 × 5, और 4 × 5 कितना होता है? ये होता है 20 years। तो बी की जो प्रेजेंट एज हो गई बच्चे, ये कितने के बराबर हो गया? 20 years के बराबर हो गया, और यही हमारा राइट आंसर है। बात समझ पाए आप सभी लोग? चलिए मुझे लगता है आप समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक बार पढ़ने की कोशिश करिए सारे लोग। क्या दिया हुआ? ये क्वेश्चन हिंदी में नहीं है, तो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले, सॉरी हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल घबरा के भागिएगा नहीं, दिक्कत हो जाएंगी आपको, क्योंकि मैं इंग्लिश में है तो हिंदी में भी तो बता ही देता हूं, है ना। देखो 3/4 ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राम, मतलब 3/4। किसका 3/4? वर्तमान आयु। किसका वर्तमान आयु? राम का। तो राम की वर्तमान आयु का 3/4 इज इक्वल, मतलब बराबर है, किसके बराबर है? 2/3, मतलब 2/3 ऑफ किसका? प्रेजेंट एज ऑफ श्याम। चलिए तो राम की प्रेजेंट एज को हम राम आर मान लेंगे, और श्याम की प्रेजेंट एज को कितना मान लेंगे बच्चे? एस मान लेंगे। तो क्वेश्चन में दिया है 3/4 प्रेजेंट एज ऑफ राम, तो राम की एज को आर मान लिया, यानी कि राम की एज का 3/4 जो है इक्वल है, इक्वल मतलब बराबर है, किसके बराबर है? 2/3, यानी कि 2/3। किसका 2/3? 2/3 ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ श्याम। श्याम की प्रेजेंट एज को हमने कितना मान लिया? एस मान लिया, यानी कि 3/4 आर इक्वल्स टू 2/3 एस। बताइए यहां तक आप बात समझ पाए? आप बोलेंगे सर बिल्कुल यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ा जाए? बिल्कुल बढ़ा जाए। 4 years ago, मतलब 4 साल पहले की बात हो रही है।
4 साल पहले की बात हो रही है। मैं चाहूंगा 4 साल पहले की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम इससे निपट ले। अब देखो यहाँ पे आप एक काम कर लो, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान से देखो, इस 3 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और इस 4 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, तो 3 3 के साथ आके मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 9r इक्वल टू, और 4 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्रॉस तो ये बन जाएगा 8s। तो बच्चे यहां से r बाई एस की वैल्यू कितनी आ जाएंगे, s यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यानी कि आप बोलेंगे r बाई एस की वैल्यू कितनी हो गई 8/9। क्लियर है यहाँ तक, r बाई एस कितना आ गया 8/9 आ गया। अब आगे पढ़ते हैं, आगे देखिए 4 years अगो, 4 साल पहले की बात हो रही है, सम ऑफ एज ऑफ राम एंड श्याम वाज 60 years। 4 साल पहले 4 years अगो सम ऑफ एजेस ऑफ राम एंड श्याम, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, 4 साल पहले की बात हो रही है, यानी कि राम की एज 4 साल पहले प्लस श्याम की एज 4 साल पहले, अगर इसको ऐड करोगे तो ये 60 years आपको दिया गया था। मैंने आपसे पूछा 4 साल पहले दोनों का एज का सम 60 है, अगर 4 साल मतलब प्रेजेंट की अगर हम बात करें बच्चे, अगर मैं पूछूं कि ये कितना होगा, आप ये बताओ, राम प्लस श्याम की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएंगे, आप बोलेंगे सर ये भी 4 साल आगे बढ़ेगा, ये भी 4 साल आगे बढ़ेगा, तो जो टोटल है उसमें 8 ऐड हो जाएगा, तो 60 प्लस 8 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगे 68 years। यानी कि 4 साल पहले अगर राम एंड श्याम 60 साल के थे तो अभी दोनों मिलकर के प्रेजेंट में कितने हो जाएंगे 68 years के हो जाएंगे। आपने बोला सर यहां तक बात क्लियर है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मैंने बोला कि अब यहां तक दिक्कत नहीं तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। राम की एज कितनी है 8 यूनिट, श्याम की एज कितनी है 9 यूनिट, ये 8 यूनिट है, ये 9 यूनिट है, तो राम एंड श्याम दोनों मिल करके, दोनों की एज मिल करके कितनी हो गई बच्चे, आप बोलेंगे सर ये बन गया 17 यूनिट। अगर ये 17 यूनिट है तो यही तो राम एंड श्याम की एज 68 साल दी गई है, 68 ईयर्स दी गई हैं, तो 17 यूनिट की वैल्यू हो गई 68 ईयर्स। तो बच्चे यहां से 1 यूनिट आप निकाल लीजिए, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, आप बोलेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएंगी 4 साल। कितनी हो गई 1 यूनिट की वैल्यू 4 इयर्स। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 इयर्स हो गई तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ राम, राम की प्रेजेंट एज बताइए। आप बोलेंगे सर यही तो राम की प्रेजेंट एज है, राम की प्रेजेंट एज कितनी है 8 यूनिट, 1 यूनिट 4 आया तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 इंटू 4 यानी कि 32 साल, यानी कि राम की प्रेजेंट एज हो गई 32 साल 32 इयर्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यही हमारा करेक्ट आंसर है। बोलिए बच्चे यहाँ तक आप बात समझ पाए, कोई दिक्कत कोई परेशानी, समझ में आ रही सारी चीजें। वीडियो लाइक किए हो कि नहीं किए हो अभी तक ये बताओ पहले। हाँ वीडियो जल्दी से पहले लाइक करो, बेल आइकन भी प्रेस करके रखो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ना, शेयर करने में क्यों कंजूसी करते हो, हाँ बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हो आप लोग, तो थोड़ा सा इस चीज को किया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 रहा आपके स्क्रीन पे, टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा है, देखिए क्या दिया हुआ है। 6 years ago sum of age of Amit and Dan is 20 years। 6 years ago 6 साल पहले की बात हो रही है। सम ऑफ एज ऑफ अमित एंड डेन, अमित और डेन की एज का सम कितना दिया हुआ है बच्चे 20 साल दिया हुआ है। मोहित इज 6 years, मोहित इज 6 years younger than अमित and the average of present age of मोहित and Dan is 13 years। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ डेन। हिंदी में एक बार पढ़ देता हूं। 6 वर्ष पहले अमित और डेन की आयु का योग 20 वर्ष था। तो 6 साल पहले की बात हो रही है, मैं इसको लिख लेता हूं। अमित की एज को मैंने ए से दिखाया, तो 6 साल पहले, तो 6 साल पहले मतलब -6, और डेन की एज 6 साल पहले ऐसे, तो 6 साल पहले सम ऑफ एज ऑफ अमित एंड डेन इज 20 ईयर्स, यानी कि इनका जो सम था ये कितना था 20 साल था। अब बच्चे एक चीज बता दीजिए, अगर 6 साल पहले उनकी एज का सम 20 साल था तो अभी प्रेजेंट में कितना हो जाएगा। आप बोलेंगे सर अगर प्रेजेंट में अमित और डेन की एज का सम निकालोगे तो ये भी 6 बढ़ेगा, ये भी 6 बढ़ेगा, जो टोटल है उसमें 12 ऐड कर दो तो 20 और 12 कितनी हो गई वैल्यू 32 साल, यानी कि अमित और डेन का प्रेजेंट में जो एज हो जाएगा कितना हो जाएगा 32 साल हो जाएगा, 32 इयर्स हो जाएगा। अब बात समझ पाए, आपने बोला सर बिल्कुल समझ पाए, आगे बढ़िए। मोहित की बात हो रही थी, अब एक पर्सन आ गया मोहित, है ना। मोहित अमित से 6 वर्ष छोटा है।
मोहित जो है मोहित इज 6 years यंगर देन अमित। मोहित अमित से 6 साल छोटा है। तो चलिए मोहित की एज को मैं m मान लेता हूं। तो मोहित 6 साल छोटा है अमित से, यानी कि अमित की एज में से अगर मैं 6 साल घटा दूं तो ये मोहित की एज आ जाएंगे। मोहित अमित से 6 साल छोटा है, तो m बराबर कितना हो गया, a माइनस कितना 6। क्लियर यहां तक? आपने बोला सर क्लियर है। तो मोहित इज 6 years younger than Amit and average of present age of Mohit and Dan is 13 years। बच्चे ध्यान से देखिएगा, यही अब आपके काम की चीज है। एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मोहित एंड डेन इज 13 years, यानी कि मोहित एंड डेन का प्रेजेंट एज का जो एवरेज है वो 13 साल है। तो अगर कभी भी एवरेज दिया होता है, इसका मतलब टोटल आपको वहां पे दिया गया है। टोटल निकाल लीजिए किसका किसका, एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मोहित एंड डेन। तो मोहित की एज प्रेजेंट में m है और डेन की एज प्रेजेंट में d है। तो मोहित और डेन की प्रेजेंट एज का सम कितना हो जाएगा? अगर एवरेज 13 है बच्चे तो उनका सम कितना हो जाएगा? 13 इंटू 2 कर दोगे, आप बोलेंगे सर मोहित और डेन की प्रेजेंट एज का सम कितना हो गया? 26 साल हो गया। अरे हो गया ना, प्रेजेंट एज ऑफ मोहित एंड डेन कितना हो गया? 26 साल। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ डेन। डेन की प्रेजेंट एज आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, डेन की प्रेजेंट एज आपको यहाँ पे निकालना है। चलिए बच्चे अब थोड़ा सा मुझे एक चीज बता दीजिए, यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे अब हम कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं? आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है? a माइनस 6। m की वैल्यू कितनी है? a माइनस 6 है यहाँ पे, है ना। m की वैल्यू है a माइनस 6 और यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है? 26 माइनस d। अब देखो यहाँ पे m a माइनस 6 के बराबर है और यहाँ से m कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर यहाँ से m हो जाएगा 26 माइनस d। तो ये भी देखो ना, ये मोहित की एज है और ये भी मोहित की एज है, तो ये और ये भी तो बराबर होंगे। तो क्या मैं लिख सकता हूँ a माइनस 6 बराबर 26 माइनस डी? आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। तो चलिए इस d को इधर लेकर के आ जाइए। अच्छा इस d को इधर लेकर के आ गया तो इसकी वैल्यू तो 32 ही हो गई। निकालना क्या था हमें यहाँ पे? Amit and the average of present age of Mohit and Dan is 13 years. Find the present age of Dan. Dan की present age निकालना है ना। 6 years ago sum of Amit and Dan is 20। तो अमित एंड डेन 20 था, तो ये अमित एंड डेन का तो 32 आ गया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। मोहित इज 6 years यंगर देन अमित। मोहित 6 साल यंगर है अमित से, ठीक है यहाँ तक आ गया, अमित से 6 साल यंगर है। एंड प्रेजेंट एज ऑफ मोहित एंड डेन इज 13 साल। मोहित एंड डेन का एवरेज है प्रेजेंट एज ऑफ मोहित एंड डेन कितना? 13 साल। तो मोहित एंड डेन का टोटल कितना हो जाएगा आपका? 26 साल। यहाँ तक क्लियर है? मोहित एंड डेन का कितना हो गया? 26 साल। अरे क्लियर ना? ठीक है, ओके। एंड द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मोहित एंड डेन इज 13 years। तो मोहित एंड डेन का 26 साल आ गया। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ डेन। डेन का प्रेजेंट एज यहाँ पे निकालना था। तो आप मुझे ये बताओ, ये इन्फॉर्मेशन a प्लस डी दिया था, यहाँ से मुझे m प्लस डी आ गया। अगर मैं ऐसे भी m निकाल रहा था तो यहाँ से फाइनली m प्लस डी 32 साल आ रहा था। तो क्या यहाँ पे पॉसिबल है? क्या यहाँ पे हम, और इसके अलावा हमें कोई इन्फॉर्मेशन दिया है क्या बच्चे? आप बोलेंगे सर इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, यानी कि यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके बेसिस पे हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए ये एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जब भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता है इसका मतलब ही यही होता है कि जितने इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं उसका यूज करके हम वैल्यू नहीं निकाल पा रहे। जब डेटा सफिशिएंट ना हो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तो हमें ये आंसर मार्क करना पड़ता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, मुझे लगता है आप इस बात को समझ पाए होंगे। ठीक है बच्चे, तो चलिए अब मैं क्या करता हूं, कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे देता हूं। ये क्वेश्चन जो है आप लोग सॉल्व करके दिखाइएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। 2-3 क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क है। मैं देखना चाहता हूं कितना सिंसियरिटी के साथ आप चीजें पढ़ रहे हैं, तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा आंसर क्या है आपका। तो ये 12 है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मैं आशा करता हूं। चलिए उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको भी सॉल्व करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको भी सॉल्व करके दिखाना है। और ये है क्वेश्चन नंबर 15। तो ये जो क्वेश्चन है, ये 3-4 क्वेश्चन जो था ये आपका होमवर्क है। ये आप मुझे इसका आंसर सॉल्व करके दिखाइएगा। बड़े प्यार से मैंने आपको समझाया है, सिखाया है।
तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग पार्टिसिपेट करें, एंगेजमेंट बनाए रखें, और ये टेलीग्राम चैनल फिर से रिपीट कर रहा हूं, ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चे, इसी के साथ आपसे आज हम विदा लेते हैं, मिलते हैं फिर से कल किसी और सेशन के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, शुभ रात्रि।